स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। Go there and check it out for more question wise and chapter wise analysis of NCERT एग्जाम्पलर। और साथ ही मैं यहाँ पे ये भी बताते चलूँ कि हमने NCERT एग्जाम्पलर 11th की भी बायोलॉजी सीरीज कंप्लीट कर ली है। ये भी आपको NCERT एग्जाम्पलर 11th बायोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। Go there and check it out for all the chapters and their analysis. Now moving to the question section, में पहला सवाल दे रखा है कि अगर जो दूध दही में बन रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे कौन सा विटामिन है जिसका कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो कौन सा बैक्टीरिया है जो वहां पे ये काम कर रहा होता है। दैट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, और ये देखो, ये बैक्टीरिया जो है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। ये इस तरीके से बैक्टीरिया दिखता है। बैक्टीरिया के बेसिकली 4 टाइप होते हैं, जिसमें से एक होता है कॉकस, सर्कुलर, स्ट्रेप्टोकोकस जो एक बैक्टीरिया है वो, देन हमारा आ गया बैसिलस, लैक्टोबैसिलस उसका एग्जाम्पल है, देन विब्रियो एंड देन स्पाइरलम। स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है और जो विब्रियो है वो शेप का होता है कॉमा। और ये जो 4 मैंने नाम बताए हैं, ये चारों शेप के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। ठीक है जी, तो चलिए सवाल पे आते हैं और ये देखते हैं कि वो कौन सा विटामिन है जिसका कंटेंट बढ़ रहा है। दैट विटामिन इज विटामिन B12। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज जनरेट किया जा रहा है, जो कि फर्दर उसको उस स्लज को ट्रीट किया जाता है। वो ट्रीट किया जाता है दैट इज बाय एनएरोबिक डाइजेस्टर। वो एनएरोबिक होते हैं, यानी कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में वो काम करते हैं और उस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं। और अगर हम स्लज की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का दिख रहा होता है। ये स्लज के ड्राइड पैलेट हैं, सुखाए हुए पैलेट्स हैं। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन। मिथेनोजेनिक वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन बनाते हैं। ठीक है, मीथेन मतलब किसी भी चीज को मीथेन में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी उनको क्वांटिटी दी जाए किसी भी चीज को, गोबर है या फिर स्लज है, या स्लज मतलब स्लज जैसी कोई चीज है, वैसी चीजों को अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं, उन बैक्टीरिया को ऐड कर देते हैं, तो वहां से वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो पहला दे रखा है रूमेन ऑफ कैटल। बिल्कुल वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, गोबर गैस प्लांट, इसीलिए मिथेन, यहाँ से मीथेन प्रोड्यूस होता है, गोबर गैस जो बनता है वो। एंड देन बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड। पैडी मीन्स राइस, राइस फील्ड में भी मीथेन होते हैं। और इसी वजह से जब भी कभी भी बात मीथेन कन्वेंशन की आती है कि मीथेन का प्रोडक्शन हम कम करेंगे वर्ल्ड लेवल पे, जब भी कुछ ऐसा कन्वेंशन होता है तो इंडिया उसको साइन करने से पहले सोचता है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारा जीडीपी है, उसका हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि 33% एग्रीकल्चर से आता है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, और उसमें हम चावल सबसे ज्यादा उगाते हैं। यहाँ तक कि जो हमारा इंडियन राइस है, बासमती राइस, जिसपे इंडिया का पेटेंट है, वो बाहर में इंडियन राइस के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो मध्य प्रदेश रीजन है, यहाँ का जो बासमती राइस है, उसका जो अरोमा है वो वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इस तरीके का कोई भी कन्वेंशन साइन करते हैं तो हमें ये पैडी फील्ड्स को भी कन्वर्ट कह रही हूँ, सॉरी, उसको भी हमें थोड़ा सा कंजर्व करने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पे हम मीथेन कम से कम निकले या कुछ भी ऐसा हो। लेकिन चावल कभी भी उगते हैं, जब भी उगते हैं तो उनको पानी से खेतों को लबालब किया जाता है, तभी चावल बहुत अच्छे से उगते हैं। ऑल्दो आज हमारे पास टेक्निक्स हैं जिससे हम कम कर सकते हैं, लेकिन इमिशन, सपोज दैट पहले 90% इमिशन हो रहा था, लेकिन उसको हम बहुत ज्यादा कम करके शायद 70 और 60 पे ला सकते हैं, लेकिन उसको 20 पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद वो जो राइस की पैदावार है, जो चावल की पैदावार है, उसके ऊपर इफेक्ट डालने लगेगा। ये पूरा एक सिनेरियो है जो कुछ साल पहले हुआ था, जब इंडिया ने कन्वेंशन मीथेन के ऊपर साइन नहीं किया था, बैकआउट कर गया था। दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन। ठीक है जी, चलो। और एक हमें दे रखा है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो मूविंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वन ऑफ द माई फेवरेट की बैक्टीरियम दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है जिसमें बैक्टीरियम दिया हुआ है और उनके प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो पहला देखो दे रखा है हमें एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन, ये सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एंड देन एसिटोबैक्टर एक्टी, एक्टी नाम से पता चल रहा है, कुछ ध्यान में आ रहा है, एसिटिक एसिड नाम एसिटी, ठीक है, यहां से हम निकाल सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम, दिस इज द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है जी। तो इसका देखिए हम तो ब्यूटैलिकम, ब्यूटैलिकम इज अगेन सजेस्टिंग द प्रोडक्ट ब्यूटेरिक एसिड, ठीक। लैक्टोबैसिलस का हमें पता ही है, दैट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टो, लैक्टिक, हमें एक की भी मिल गया याद करने के लिए, ठीक है जी। चलो, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट विल बी सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायो एक्टिव सब्सटेंस दे रखे हैं और उनका रोल क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात करती हूँ सबसे पहले साइक्लोस्पोरिन ए की, ठीक है। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि इम्यून सिस्टम में रिजेक्शन होता है ना, कि जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो रिजेक्ट कर रहा है, वो नए ऑर्गन को रेजिस्ट कर रहा है पेशेंट का बॉडी, ठीक है। तो वो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स था। तो ये साइक्लोस्पोरिन ए ये ऐसा बायो एक्टिव सब्सटेंस है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा सा सप्रेस कर देगा जिससे कि एक्सेप्टेंस बढ़ जाए और पेशेंट में जो हमने ट्रांसप्लांटेशन किया है, जो ग्राफ्टिंग की है, वो ग्राफ्ट एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। चलो जी, फिर देखते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का क्या काम है, दैट इज कि ये करता है ब्लड प्रेशर को लो, सॉरी ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये लो कर देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम होता है कि ये क्या काम करता है, कि ये काम करता है भाई हमारा रिमूव करता है ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स बन गए हैं, क्लॉट्स यानी कि थक्के जो बन गए हैं उसको ये रिमूव करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। देन लाइपेजेस, देखो लाइपेज की बात हो रही है और ये है रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स। लाइपेज ये तोड़ता है लिपिड वाले मॉलिक्यूल्स को और जो ऑयल्स होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। नाउ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस मैच इज ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ, देखो प्राइमरी यानी पहला ट्रीटमेंट हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम जो सीवेज वाटर है, वेस्ट वाटर है, उसको हमने ट्रीट करना शुरू किया है। तो जो सीवेज अगर कभी भी देखो तो उसमें बहुत सारी चीजें ऊपर में सुपरनेटेड रहती हैं, सुपरनेटेड मतलब कहने का कि ऊपर में तैरती हुई रहती हैं जिसको कि रिमूव करने की जरूरत होती है। तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें यही होता है कि सिक्वेंशियल मेसिंग करते हैं, सीक्वेंस वाइज पानी को हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से फ्लो कराते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो सुपरनेटेड सब्सटेंस है वो छनते हुए चला जाता है, छनते चला जाता है, और जो सेडिमेंटेशन टैंक है वहां तक आते आते सिर्फ देखो पानी रह गया। ये जो ग्रिट है, ग्रिट चेम्बर, इसमें सारा वो चीज जो डर्ट है और मिट्टी है और रेत है, ये सारी चीजें वहां पे बैठ जाती हैं, ठीक। और जो ऊपर में सुपरनेटेड है, जैसे हगीज का पैकेट कभी कभी फ्लो कर रहा होता है नाले में, हमने देखा है, कभी कभी साइकिल ट्यूब्स तैर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें वहीं पे फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम हटा देते हैं, ठीक। तो इसमें हम वो इन्वॉल्व है क्या रिमूव कर रहे हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ स्टेबल पार्टिकल्स। ये सारी चीजें स्टेबल है ना, अनस्टेबल नहीं है, ये अपना रूप नहीं बदलने वाली हैं, फिजिकल सब्सटेंसेस हैं, उनको हम रिमूव करते हैं। चलिए जी, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बीओडी के बारे में सवाल दिया हुआ है, ये बीओडी के बारे में सवाल हमें कॉन्स्टेंटली मिलेगा इकोलॉजी में भी। और जब इकोलॉजी की बात की है हमने, तो इकोलॉजी हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। और आज के टाइम पे जहां पे भी जीएस का पेपर होता है, बी इट यूपीएससी, बीपीएससी और एनी स्टेट पीसीएस और एनी एग्जामिनेशन, जहां पे भी बात हो रही है जीएस की, तो उसमें ये एक ऐसा सेक्टर है इकोलॉजी जिससे एक दो आपको सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो उसमें बीओडी की बात हो रही है, बीओडी इज
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं और इकोलॉजी में इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ है जहां पे कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिमांड है, उसको पूर्ति की जा रही है, तो ये चीज मीजर की जा रही है। तो ये किसके लेवल पे की जाएगी? तो दैट विल बी यूज्ड की ऑक्सीजन का कंजम्पशन कितना है, डिमांड है ना, डिमांड को पूरी की जा रही है, तो ये है ऑक्सीजन कंजम्पशन। अब पूछो कि भाई अब सोचो ये कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन की हम बात कर रहे हैं, कोई भी गंदा पानी है, ठीक है, उसमें जो डिजॉल्व्ड चीजें हैं, जो मिली हुई चीजें हैं, उसमें जब हमने बैक्टीरियाज को ऐड किया है, तो जब वो हम ऐड कर रहे हैं उनको, तो उन बैक्टीरियाज को ग्रो होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, उस ऑक्सीजन चाहिए की जो बात हो रही है, वही है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय दोस बैक्टीरियाज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बिना कौन सा ड्रिंक प्रोड्यूस किया जा रहा है? दैट इज वाइन। वाइन को बिना डिस्टिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे बीओडी का एक ग्राफ है, वो भी देख लो। देखो ये बीओडी धीरे धीरे घटते चला गया, डिजॉल्व, यहाँ पे देखो ये बीओडी स्टेबल था, पहले नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कि सीवेज बढ़ते गया है, तो ये बीओडी बढ़ते चला गया है और डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ही कम होते चला गया है। देखो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो रहा है और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ते चला गया है, यहाँ तक बढ़ा है ये। और फिर उसके बाद इसमें अगर हमने बैक्टीरियाज ऐड कर दिए हैं, तो धीरे 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 बैक्टीरिया ने जब वहां की गंदगी को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है, तो ये देखो इसके लेवल में कमी आ गई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काउ डंग, मतलब कि गोबर, was developed in India largely due to the efforts of, वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने ये चीज की थी? दैट वाज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जहां पे कि गोबर गैस के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई थी और इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। ठीक है जी, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्म कैन बी यूज्ड फॉर। ट्राइकोडर्म की बात हो रही है और ये बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है जो दे रखा है, और ये होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, वहां पे इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। What happens if oxygen availability to activated sludge floss is reduced? Activated sludge floss है जो ऊपर एक अजीब सी झाग वाली चीज बनी हुई है, वो चीज, उसमें अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम कर दी जाए तो क्या होगा? तो वो होगा कि जो सेंटर ऑफ फ्लॉस विल बिकम एनॉक्सिक, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और डेथ हो जाएगी बैक्टीरिया की, और फ्लॉस जो है वो टूट जाएगा। अब ये पूछो कि ये फ्लॉस क्या है? तो फ्लॉस एक एसोसिएशन होता है बैक्टीरिया का, जहां पे कि बैक्टीरिया एक स्ट्रक्चर बनाता है और उसको डाइजेस्ट करते चला जाता है, जो गंदगी है उसको डाइजेस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोराइजा। देखो माइकोराइजा कितनी बार हमने कवर किया है। माइकोराइजा 11th में भी एक दो बार आया था, अभी यहाँ पे भी आया है, और अभी आगे इकोलॉजी में भी फिर से माइकोराइजा पूछा जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम सवाल। माइकोराइजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन। तो माइकोराइजल रूट तो देख रखा है कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, और माइकोराइजा क्या होता है? तो ये देखो रूट है ये प्लांट के, और ये फंगस है, इन दोनों का एसोसिएशन है ये। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं माइकोराइजल रूट। ठीक, तो अब ये क्या कर रहा है? डज नॉट हेल्प इन, किस चीज में ये हेल्प नहीं कर रहा है? तो दैट इज इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स। इंसेक्ट के लिए वो रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं कर रहा है, बाकी वो फॉस्फोरस अपटेक, ड्रॉट के अगेंस्ट टॉलरेंस और रूट पैथोजेंस के ऊपर काम, ये सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो रूट में ही ये सारी चीजें हैं। फॉस्फोरस का अपटेक होना मिट्टी में होगा, तो जितना ज्यादा जड़ फैला हुआ रहेगा फॉस्फोरस उतना ही अपटेक हो सकता है,
एंड देन ड्रॉट की बात हो रही है, तो ड्रॉट मतलब कि सूखा पड़ गया है, तो रूट्स अगर हैं तो वो नीचे गहराई में जाकर के थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो प्लांट तुरंत से नहीं मरेगा, इमीडिएट डेथ नहीं होगी उसकी, ठीक है। और रूट्स में ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं तो रूट पैथोजेंस भी दूर रहेंगे। लेकिन इंसेक्ट्स जो ऊपर में लगते हैं, प्लांट के ऊपर इंसेक्ट लगेंगे ना, तो उसका तो ये गारंटी नहीं ले सकता है। दिस इज हाउ वी गेट टू नो द आंसर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following is not a nitrogen fixing organism? कितनी बार ये चीज कर चुके हैं हम कि नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो उसमें ये देखो हमने कई बारी किया है, एनाबेना, नॉस्टॉक एंड एजोटोबैक्टर, ये तीनों हमने प्रोमिनेंटली पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म में। तो कुछ नहीं है अगर उसमें पढ़ा हुआ तो दैट इज स्यूडोमोनास, और स्यूडोमोनास इज करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सवाल दे रखा है, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये, बिग होल्स इन स्विस चीज। अब स्विस चीज कैसा होता है, तो ये देखो ये है स्विस चीज, और इसमें ये देखो ये किस तरीके से बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं। तो ये होल्स किस लिए, कैसे बन जाते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जो बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करके बना रहा होता है, वो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े जो होल्स हैं वो बन जाते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दे रखा है हमें कि द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग। मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है कैटल डंग से, तो उसके बाद जब मीथेन हमने गोबर गैस जो गोबर गैस है वो निकाल लिया है, उसके बाद जो चीजें बच जा रही हैं उसका हम क्या काम करते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा यूज होता है, एंड दैट इज यूज्ड एज मैन्योर। मैन्योर के तरीके से यूज करते हैं, खाद के तरीके से इसको यूज किया, खाद के तरीके से इसको यूज किया जाता है खेतों में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोजेंस यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट प्रोड्यूस, इनमें से कौन सा है जो वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो दे डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों कंपोनेंट करते हैं प्रोड्यूस। Now, moving to the next question, activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can, activated sludge है वो settle करना है उसमें, तो ये settle बहुत ही तेजी से हो, ये क्यों, मतलब क्या होगा इससे, तो that will कि जो पंप किया जाएगा सेडिमेंटेशन टैंक में, उसको डाला जाएगा और बार बार एरिएट किया जाता है एरिएशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक से एरिएशन टैंक में जब हम डालते हैं, ये देखो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यहाँ से प्राइमरी एफ्लुएंट गया एरिएशन टैंक, ये सेडिमेंटेशन टैंक था, सेडिमेंट हुआ, ऊपर वाला सुपरनेटेड वाटर इधर आया, और यहाँ से ये देखो ये निकला है और एरिएशन टैंक में गया, और एरिएशन टैंक मतलब एयर कॉम्प्रेसर यहाँ काम कर रहा है और बार बार पानी को तेजी से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो एक्टिवेटेड स्लज है, ये देखो यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज मूव करके और फिर आगे इसको सेकेंडरी क्लैरिफायर में पंप कर दिया गया, उस चेंबर में पंप करके इसको छोड़ दिया गया है अनडिस्टर्ब्ड, और अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज जो प्रोड्यूस हुआ है, ये और यहाँ पे जो प्राइमरी स्लज यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों को स्लज ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए यूज कर लिया जाता है, और जो ऊपर का पानी है जो सुपरनेटेड वाटर है, इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है या तो वाटर बॉडीज में या फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट करके इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको खत्म करके पीने के लिए वापस से यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो उस एक्टिवेटेड स्लज कब कब प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तब हो रहा है जब रैपिडली हम सेडिमेंटेशन टैंक से एरिएशन टैंक में डाल रहे हैं तब। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ कॉलम 1 कॉलम 2 में मैच द फॉलोइंग करना है और बताना है कौन किसका फंक्शन है या क्या है वो चीजें। देखो लेडी बर्ड है पहला, तो लेडी बर्ड किस पे फीड कर रही है, दे आर फीडिंग ऑन एफिड्स, तो एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। बायो कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल है ये। नेक्स्ट इज माइकोराइजा, तो माइकोराइजा इज फाउंड इन ग्लोमस। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल इज ट्राइकोडर्म, अभी हमने बात करी है ट्राइकोडर्म की, एक सवाल था। एंड देन बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय मिथानोबैक्टीरियम, so the correct answer is option B. Now moving to the very short answer type question, why does Swiss cheese have big holes? हमने देख ही लिया है कि जो बैक्टीरिया है प्रोपोइनी बैक्टीरियम सरमनी,
ये क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े होल्स बन जाते हैं उसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फर्मेंटर क्या होता है। तो फर्मेंटर एक ऐसा बड़ा अपैरेटस है या वेसिल है जिसमें कि फर्मेंटेशन की एक्टिविटी कंप्लीट की जाती है ताकि कमर्शियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ माइक्रोब यूज्ड फॉर स्टैटिन प्रोडक्शन। हाउ डू statins लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कैसे कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा वो बैक्टीरिया है। दैट माइक्रोब इज मोनास्कस परपरस। ये वो बैक्टीरिया ये वो ऑर्गेनिज्म है जो स्टैटिन्स प्रोड्यूस करता है, और ये एक इंजाइम है जो इनहिबिट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्टेरॉल को। तो जैसे ही कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन इनहिबिट हो गया यानी बंद हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड में कोलेस्टेरॉल का लेवल है वो खत्म होने लगेगा, धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। Why do we prefer to call secondary waste water treatment as biological treatment? इसीलिए क्योंकि उस वहां पे जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उस ट्रीटमेंट में हम बैक्टीरियाज को ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए। तो वो बैक्टीरियाज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है और साथ में जो वो काम कर रहे हैं वो बायोलॉजिकली कर रहे हैं, इसीलिए उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। What for nucleopolyhedrovirus are being used as nowadays? हम किस चीज के लिए न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को यूज करते हैं? दैट इज यूज्ड एज बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड टू किल इंसेक्ट सच एज कैटरपिलर, बटरफ्लाईज, जो ये बहुत प्लांट को हानि पहुंचाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस आजकल हम यूज कर रहे हैं। ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो ये इंसेक्ट्स हैं, उनके मिडगट में जाते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हेल्प्ड मैनकाइंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। कैसे करता है? तो देखो, एंटीबायोटिक एक टर्म है जिसको अगर हम ब्रेक करें तो वो एंटी और बायोटिक्स में कन्वर्ट होता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ। अगेंस्ट लाइफ, तो ये किसकी अगेंस्ट लाइफ है? दैट इज अगेंस्ट लाइफ ऑफ सम माइक्रोब्स एंड दे हैव एबिलिटी टू किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं? रिटार्ड कर देते हैं, खत्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये बैक्टीरियल डिजीज में सबसे ज्यादा काम आते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ रहता है, ठीक है, उसको ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन को जो बनाने वाली जो तंत्रीय क्रिया है उसमें जाकर के ये हमला कर देते हैं और वो तंत्रीय क्रिया को या तो बंद कर देते हैं या पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनका सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ, ये मैकेनिज्म बंद हो जाएगा, तो सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा। जब सेल वॉल बनना बंद हो जाएगा तो बैक्टीरिया आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। Why is distillation required for producing certain alcoholic drinks? क्यों डिस्टिलेशन जरूरी है? क्योंकि कुछ जो ये डिस्टिलेशन है ये क्या करता है, अल्कोहल कंटेंट को बढ़ा देता है। इसीलिए जैसे कि कुछ जैसे वाइन और बियर है, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बिना डिस्टिलेशन के, इनमें जो अल्कोहलिक कंटेंट होता है वो कम होता है। वेरेज विस्की, ब्रांडी और रम जो होता है ये डिस्टिल करके बनाया जाता है, फर्मेंटर ब्रोथ में बनाया जाता है और उसी में उसके बाद उसको डिस्टिल किया जाता है, जिससे कि इनका जो अल्कोहलिक अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर मुझे सही याद आ रहा है तो विस्की का होता है 60 to 70% या फिर ब्रांडी का होता है 60 to 70% के आसपास उनका अल्कोहलिक कंटेंट होता है। 60 to 70 एंड देन 50 to 60, इस तरीके से ये धीरे धीरे स्टेप वाइज घटते चले आते हैं। चलो जी फिर आगे बढ़ते हैं। राइट द मोस्ट important characteristic that Aspergillus niger, Clostridium botulicum and Lactobacillus share। तो जो एस्परजिलस नाइजर है ये एक फंगस है, सिट्रिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटैलिकम बैक्टीरिया है, ये ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एंड लैक्टोबैसिलस, अब बहुत बारी डिस्कशन हो चुका है, बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। What would happen if our intestine harbors microbial flora exactly similar to that found in rumen of cattle? अगर rumen of cattle जैसे ही बैक्टीरिया हमारे भी गट में पाए जाने लगे तो क्या होगा,
बहुत ही सिंपल, हम भी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे बस, ठीक है। सेल्यूलोज एंजाइम होगा और सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट करेंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गिव any two important microbes that are useful in biotechnology। आगे अभी हम बायोटेक्नोलॉजी करेंगे तो इन माइक्रोब्स का बार बार जिक्र आएगा, एंड दे आर Bacillus thuringiensis BT एंड Escherichia coli E. coli। BT कॉटन, ठीक है, ये यही BT है जहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड E. coli से हम वेक्टर निकालते हैं और आगे हम फर्दर काम करते हैं, ठीक है। चलो जी देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इको आरआई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। इसके बारे में हम बहुत ज्यादा अच्छे से बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, पर फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है, रिस्ट्रिक्शन यानी किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है, और इंडो यानी अंदर, और न्यूक्लियेज यानी कि किसी चीज को एज आ रहा है या ब्रेक किया जा रहा है, तो डीएनए सीक्वेंस में घुस करके बीच के एक सीक्वेंस को कट कर देता है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एक एंजाइम है, ठीक है। चलो जी, तो इसका सोर्स क्या है इको आरआई का, तो दैट इज इशरेशिया कोलाई स्ट्रेन RY13, दैट इज द सोर्स फॉर इको आरआई। आगे बढ़ते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नाम बताना है हमें, तो बहुत सारे, उनमें से हम कोई भी लिख दें, जैसे कि बीटी कॉटन, कॉर्न, पोटैटो, सोयाबीन, अल्फा, समर स्क्वायर्स एक्सेट्रा। देयर आर अ लॉट, यू कैन राइट एनी ऑफ देम। जो यहाँ पे लिखा हुआ है उससे भी ज्यादा आप लिख सकते हैं, इनको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, सो आगे बढ़ते हैं। Why are blue green algae not popular as biofertilizers? क्यों पॉपुलर नहीं है? क्योंकि जो हेट्रोसिस्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसकी वजह से इंक्रीज होती है सॉइल की फर्टिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which species of penicillium produce रॉकीफोर्ट चीज? रॉकीफोर्ट चीज कौन सा पेनिसिलियम प्रोड्यूस करता है? दैट इज फंजाई पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। नाम से पता चला रॉकीफोर्ट चीज एंड पेनिसिलियम उन्होंने बता ही रखा है, तो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने GAP गैप यानी गंगा एक्शन प्लान इन्वॉल्व किया है? दैट इज यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तराखंड। all these states have all these states are involved in Ganga Action Plan. Now moving to the next question. Name any two industrially important enzyme. They are variety of them are there, but दो की बात की है तो they are pectinase and proteases. इनका काम होता है, ये फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूसेस को क्लैरिफाई करते हैं। एंड देन लाइपेजेस, ये क्या काम करता है? डिटर्जेंट्स में रहता है और ऑयल स्टेन्स को रिमूव करता है। अभी हमने पीछे भी देखा था, मैच द फॉलोइंग में लाइपेजेस का काम। आगे बढ़ते हैं। नेम एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव की बात हो रही है, साइक्लोस्पोरिन ए। गिव द एग्जाम्पल ऑफ रॉड शेप्ड वायरस। देखो यहाँ पे रॉड शेप्ड वायरस की बात हो रही है, बैक्टीरिया की नहीं, वायरस की बात हो रही है। तो दिस इज टोबैको मोजैक वायरस, दिस इज रॉड शेप्ड। नेक्स्ट सवाल दे रखा है हमें, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन बोथ र्यूमन ऑफ कैटल एंड स्लज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट? दोनों जगह पे होता है, दैट इज मिथेनोजेन। मिथेनोजेन दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें दे रखा है, माइक्रोब्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। अभी पहले सवाल में हमने ये किया था, दैट इज प्रोपोइनीबैक्टीरियम सर्मानी। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।